ठीक है, अपन अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको खबर मिल गया होगा कि पीएचई का 118 पोस्ट वित्त विभाग से पास हो गया। ठीक है, सिविल का कितना पास हुआ आपका 118, टोटल कितना पद है आपका पीएचई में 181, सिविल के लिए कितना 118। तो अभी अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि आपका क्या क्या पॉसिबल सिलेबस हो सकता है और एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो आपका मेन क्या है, एग्जाम कब तक हो सकता है अपन को ये देखना है। ठीक है, और क्या क्या रणनीति हो सकता है आपका एग्जाम तैयारी करने पर। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं पिछला अभी सीएसईबी में हमारे संस्थान ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए, टॉप 10 में 5 लोग का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, टोटल जनरल ओबीसी मिला के कितना सीट था आपका 10। ठीक है, 10 में से 5 हमारे क्लास के आए हैं। ठीक है, ये देखो आप लोग देखे होंगे पीएचई में पुराना सिलेबस, ये आपका पुराना सिलेबस है पीएचई का। ठीक है, जब पीएचई आपका लास्ट टाइम हुआ था तो ये इसका पुराना सिलेबस है। पुराना सिलेबस मतलब जो आपका पुराना नगर निगम 118 पोस्ट, जब आपका नगर निगम का पोस्ट आया था 2018 में और पीडब्ल्यूडी का आया था 2019 में। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम था, पीएचई का कॉपी किया था। और सबसे पहले सिलेबस क्या आपका पीएचई का, तो पहले आपको पता है कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता था, 150 मार्क्स का, 150। और 150 में सिर्फ देखो सब्जेक्ट कितने अपने पास है, बहुत कम सिलेबस था, अपने पास सिर्फ 10 सब्जेक्ट है। 10 में से आपका स्ट्रक्चर का 4 सब्जेक्ट है, बाकी क्या है ये 6 सब्जेक्ट, टोटल कितने हैं 10। और अप्रोक्सीमेट आपको पता होगा व्यापम का ये रणनीति रहता है कि सभी सब्जेक्ट से वेटेज कैसा दें अपन, इक्वल। इक्वल मतलब पहले जैसे 150 क्वेश्चन था तो इक्वल का मतलब आसपास ही रहता है, सभी से आपका 10-12 क्वेश्चन रहेगा। कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेंदी है, तो उसका मान के चलो आपका 18 से 20 क्वेश्चन रहेगा, जैसे जियोटेक हो गया। ठीक है, ये सब क्या लेंदी सब्जेक्ट है। और जैसे सॉम हो गया उसके 12-15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो मैनेज करके मिनिमम 10 क्वेश्चन आपका देता ही है। वो कब देता था, जब आपका एग्जाम 150 मार्क्स का होता था पुराना। ठीक है, ये पुराना सिलेबस था। तो पुराना सिलेबस अब लेकिन देखो पुराना सिलेबस में 150 क्वेश्चन, कितने नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल कितने मार्क्स होते थे 150। ठीक है, निगेटिव कितना रहता था आपका 1/4, और टाइम कितना मिलता था आपको 3 घंटा आराम से, और पेपर एकदम इजी 1 लाइनर आता था। लेकिन अभी पैटर्न क्या हो गया, जब WRT देखे होगे आप, तो WRT सिलेबस क्या किया, WRT नंबर तो आप मार्क्स तो आपका सेम रखा है 150, लेकिन इसमें क्या किया 100 नंबर आपका टेक्निकल कर दिया और जीएस को क्या कर दिया 50। और जीएस में देखो आप क्या क्या जनरल नॉलेज डाल दिया 15 नंबर का, कंप्यूटर डाल दिया 15 नंबर का, 10 रीजनिंग और 10 क्या था आपका आपसे सिविल के रिलेटेड का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपका। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, अपने वर्क से रिलेटेड। अब 100 क्वेश्चन क्या डाल दिया आपका टेक्निकल। अब देखो टेक्निकल का भी आप देखोगे सिलेबस, तो टेक्निकल का पहले जो कम सिलेबस था लगभग 1.5 गुना सिलेबस आपका बढ़ गया टेक्निकल में, सिर्फ टेक्निकल में 1.5 गुना बढ़ गया। जीएस में तो आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ, प्लस आपका देखो टेक्निकल में कितना ऐड हो गया। पहले जो सब्जेक्ट थे उसमें से आपको क्या गायब कर दिया, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस गायब कर दिया, स्टील क्या कर दिया गायब कर दिया, आरसीसी रखा, आरसीसी में सिर्फ बीम का डिजाइन रखा। बीम का मतलब क्या होगा, आपको कहां तक पढ़ना है, आपको क्या बोला था पुराने सिलेबस में सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का डिजाइन, मतलब कहां तक पढ़ना है आपको बॉन्ड, क्योंकि जब बीम का डिजाइन करोगे आप तो उसके अंदर शियर भी आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर टॉर्सन भी आएगा, टॉर्सन भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको 5-6 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अपन को ये देखना है कि अभी जो पीएचई का पोस्ट आया 118 उसमें पॉसिबल सिलेबस क्या हो सकता है। तो देखो अभी सुनने में आ रहा है कि आपका 150 मार्क्स का ही अगर रहा, या ये भी सुनने को आ रहा है कि व्यापम अभी क्या कर रहा है, जितने भी व्यापम एग्जाम ले रहे हैं वनडे एग्जाम सबका कैसे कर दे रहा है 100 मार्क्स का। तो अगर अपना भी चांसेस क्या है कि 100 मार्क्स का कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कर सकता है। अगर किया तो अपना सीएसईबी का पैटर्न चलेगा 80 टेक्निकल और 20 नंबर जीएस। अगर 100 नंबर का किया तो अगर 150 ही रखा तो 100 क्या रहेगा आपका टेक्निकल, और जीएस तो जहां तक सुनने में आया कि एडी होने वाला है, पॉसिबिलिटी क्या है जीएस एडी होगा। तो आपको तैयारी कैसे करना है, देखो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो वो क्या करो, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो वो क्या करो, जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है उसको पहले खत्म करो। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये 8 सब्जेक्ट ये आपका कॉमन है, ये आपका रहेगा ही, इसको आपको नहीं हटाने वाला। जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ हाईवे पढ़ना है आपका। अभी रेलवे और आपका एयरपोर्ट अभी नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ हाईवे पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंट, कॉस्ट, सीपीएम, आरसीसी ये आपका कॉमन है। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो पहले इसको फोकस करो, इसको पढ़ना ही है आपको। अगर ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद किस में जाओ, ये 7 सब्जेक्ट में से आपका कितना सब्जेक्ट रहेगा अपने में, 3 से 4 सब्जेक्ट ही आपके जेई के सिलेबस में रहेगा, क्योंकि पूरा नहीं रहेगा। देखो पूरा अगर दिया तो आपका सिलेबस किसका हो जाएगा, एई का टेक्निकल,
तो लेकिन एग्जाम किसका ले रहा है आपको? जेई, और जेई पता है डिप्लोमा वाले भी देते हैं आप लोग। तो ये जो 7 सब्जेक्ट है इसमें से चांसेस क्या है? 3 से 4 सब्जेक्ट। ये कॉमन में तो आपका जो आर्ट्स लिखा है 7 ये पूरा ही रहने वाला है आपका। मेन क्या है, ये 7 में से कितना सब्जेक्ट आपका आएगा? सिर्फ 3 से 4। और वो 3 से 4 में आपका पॉसिबिलिटी क्या है? अगर पीएचडी लिया तो स्ट्रक्चर स्टील को डाल सकता है, ठीक है, और एफएम, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, फ्लूइड के सब्जेक्ट को हटा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर आपको अभी अगर आपको तैयारी करना है तो अभी क्या मानो, WIT का जो सिलेबस था उसको आधार मान के आप तैयारी चालू करो अपना। उसको आधार मान के मतलब 50 नंबर जीएस है तो जीएस का भी तैयारी करो, और टेक्निकल। लेकिन टेक्निकल में जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं फोकस तो आप इसमें करो, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो क्या करो, ये पूरे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको पढ़ के रखो आप लोग, क्योंकि अभी WIT की तैयारी की होगी आप लोग, कुछ मार्क्स से चुके होंगे, तो आप एफएम, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी पढ़ लिए होगे, तो आप क्या पढ़ो? स्ट्रक्चर पढ़ो और स्टील पढ़ो। इसको आप कंप्लीट करो। सॉम तो कॉमन है, सॉम आप पढ़ लोगे क्योंकि सॉम का आपका स्टार्टिंग का आता ही है, ठीक है, तो सॉम आप पढ़ना। तो पहले इसको तैयारी करो आप, ये पूरे सब्जेक्ट 8, फिर इसमें से 3 से 4 सब्जेक्ट आएगा, लेकिन आपको अभी पूरा तैयारी करो। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। ये 7 में से 3 से 4 ही रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। और एग्जाम देखो, एग्जाम ऐसा है कि अभी फॉर्म आया नहीं है, चांसेस है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में आ जाए, ठीक है। अक्टूबर की स्टार्टिंग में अगर फॉर्म आ गया, ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये है कि पीएचडी का अलग से आ सकता है। आज आप लोग देखे होंगे 118 पोस्ट का अलग से आया है। अगर अलग से आया तो चांसेस ये है कि इसका एग्जाम नवंबर लास्ट तक हो सकता है, चांसेस है। लेकिन ये भी चांसेस है कि आपका जो एग्जाम है, अच्छा आपको पता है अभी चुनाव है नगरीय निकाय और पंचायत का, तो आपका एग्जाम फरवरी भी जा सकता है, मार्च भी जा सकता है। लेकिन अगर अलग से उनको जल्दी निकालना पड़ा तो क्या कर सकते हैं, वो नवंबर लास्ट में एग्जाम को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मान के चलो आपका फरवरी में ही एग्जाम होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी यही है कि आपका एग्जाम फरवरी तक हो सकता है, ठीक है। और अभी चांसेस ऐसा है कि कंबाइंड अगर आया तब तो आपका फरवरी में ही होगा। अगर पीएचडी का अलग से एग्जाम लेना चाहा तो हो सकता है नवंबर में हो जाए, क्योंकि देखो आचार संहिता में आपको भी पता है कि एग्जाम हो सकता है, भले नया वैकेंसी नहीं आएगा, लेकिन नया वैकेंसी का आपका पहले निकाल दे, एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में ले ले, पॉसिबिलिटी ले सकता है, क्योंकि आचार संहिता में एग्जाम होता है। लेकिन अभी अपन जितने भी देखे हैं कि आचार संहिता में ज्यादा एग्जाम हुए नहीं है, तो पॉसिबिलिटी मान के चलो कि फरवरी तक ही चांसेस ज्यादा है होने का, ठीक है। तो अभी तैयारी अपना आप किसके अकॉर्डिंग करो, WIT का सिलेबस को आधार मान के क्या करो, तैयारी करो, ठीक है। और हमारे यहाँ देखो लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है पीएचडी के लिए 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रक्चर एनालिसिस आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा और इन्वायरमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो डेमो अटेंड कर लो, डेमो अटेंड कर लो, उसके बाद लगेगा तब आप क्या करना है, उसको ज्वाइन करना, ठीक है। और आपका अगर मान लो कोई लोग पहले से पढ़ लियो, सिर्फ आपको कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो क्या करो आप, रिकॉर्डिंग क्लास भी आपका अवेलेबल है। सिर्फ अपन 5000 में क्या अवेलेबल है अपने पास, पीएचडी के लिए अलग से रिकॉर्डिंग क्लास बनाया गया, जो अभी रिसेंट में आप रिकॉर्डिंग किया गया है जेई के लिए, उसके लिए पीएचडी के हिसाब से अपन अरेंज कर दिया। अगर रिकॉर्डिंग लेना है तो आपको रिकॉर्डिंग का सिर्फ 5000 आपका अपन प्राइस रखे, आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो, ठीक है। और उसके बाद आपका जीएस का आपको धर्मेंद्र सर बताएंगे कि जीएस का तैयारी कैसे करना है और जीएस में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं धर्मेंद्र सर को बुलाता हूँ। हेलो, चलिए, सोचने से कहा मिलता है, तमन्नाओं के सर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं समर्पण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आप सबको पता है, जैसे कि सौरभ सर ने बताया कि जो आपका पीएचडी से 118 पोस्ट आपका जो वित्त विभाग है उसके द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, तो लगभग चांस है कि अगर देखा जाए तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। और ऐसा कहा जा सकता है कि यह तो अगर नोटिफिकेशन अक्टूबर में निकले तो एग्जाम आने वाले महीने में संभव है या फिर चुनाव के बाद होगा। तो आपको एक चीज याद रख लेना है कि एग्जाम जब भी हो, अपने कर्तव्य पद पर आप सबको क्या करना है, डटे रहना है। तो जैसे कि सौरभ सर ने बात किया टेक्निकल के जितने भी आपका सिलेबस है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नॉन टेक के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। अगर कहा जाता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है जी। और जड़ क्या है, तो जड़ है इसका सिलेबस, है ना। जब तक आपको सिलेबस की सही जानकारी नहीं होगी तब तक आप
उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है वो इस तरह हो सकता है, जैसे कि विगत वर्ष आपका WRD का एग्जाम हुआ, आपका CSCB का एग्जाम हुआ, तो हम कह सकते हैं कि व्यापम जितने भी एग्जाम आपका आयोजित करती है वो लगभग 150 क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है वो यही होने वाला है लगभग, या फिर अगर देखा जाए अगर CSCB के हिसाब से अगर चले तो लगभग आपका 100 क्वेश्चन आपका कहां से आएगा, तो 80 टेक्निकल 20 आपका GS से देखने को मिलेगा। और 150 क्वेश्चन का अगर पूछा जाए तो 100 टेक्निकल और 50 आपका नॉन टेक्निकल का रहेगा। तो हम चलिए चर्चा करते हैं बड़े आसानी के साथ कि हमारी रणनीति क्या रहेगी और हमें कौन कौन से विषयों पर ज्यादा फोकस करना है। तो हम अगर बात करें तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कितना आपका 100 अंकों का 100 क्वेश्चन होगा, जबकि नॉन टेक आपका पूछा जाएगा, आप लोग को याद रख लेना 50 आपका नंबर का क्या रहेगा, आपका नॉन टेक रहेगा। और खास बात यह है कि अधिकतर जो टेक्निकल वाले होते हैं वो प्राथमिकता किसको देखते हैं, आपका टेक्निकल को, ठीक है, और इसी चक्कर में आपका नॉन टेक छूट जाता है। लेकिन अगर इस एग्जाम में सफलता पानी है जी, तो आपको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, आपका नॉन टेक को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा और टेक्निकल सब्जेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, आपका स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करें कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहां हम देख सकते हैं जो आपका सिलेबस रहेगा, देखिए नॉन टेक, देखिए यहां अगर देखें तो नॉन टेक में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो नॉन टेक में आपको पूरा रिकॉर्डेड कंप्लीट आपको कोर्स यहां देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ है ना, जो मेजर सब्जेक्ट है किसका आपका, तो जो आपका आने वाला जो PHE का एग्जाम होगा उसमें वेटेज रहेगा किसका, आपका छत्तीसगढ़ का। जैसे कि हम बात करें WRD में है ना, जो 15 जो प्रश्न पूछा गया था वो लगभग करेंट अफेयर से रिलेटेड थे, जो पूछे गए थे कहां से, आपका छत्तीसगढ़ से। तो एक आपका यह महत्वपूर्ण स्थान रखेगा आपका छत्तीसगढ़। फिर आपका सिलेबस में देखने को मिलेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो लगभग आपको 10 प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के साथ, ठीक है। बात किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये भी आपका इसमें एड हुआ है, जो WRD के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन WRD का जो एग्जाम हुआ था उसमें हमें इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। बात किया जाए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से आपका 15 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे, जैसे कि WRD में देखे थे, ठीक है। रीजनिंग का अगर बात किया जाए तो 10 प्रश्न आपका रीजनिंग से, और वर्क रिलेटेड है ना, जैसे कि आपका PHE विभाग से आपका लगभग 10 उससे रिलेटेड 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल हम यहाँ देख सकते हैं 50 प्रश्न। अगर पिछले जो एग्जाम हुआ था WRD के माध्यम से हम देखें तो 50 आपका पूरा GS वाला पार्ट है, और इस एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपका GS भी बहुत अच्छे से मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि हम केवल टेक्निकल के भरोसे नहीं रह सकते। टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो सबसे महत्वपूर्ण आपका टेक्निकल ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको GS वाला पार्ट में भी क्या करना है आपका, तो इसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हम सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो यहां बात करें ये जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो आपका किसका था आपका, तो ये हमें देखने को मिला था WRD का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, वो उसी का सिलेबस है। तो हम एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि यही सिलेबस सेम आने वाला है। क्लियर है, एक रूपरेखा के तौर पर हम बता सकते हैं कि ऐसा टाइप का अगर 150 अंकों का अगर प्रश्न पूछा गया, 150 प्रश्न रहेगा, तो ये रूपरेखा या पाठ्यक्रम सिलेबस आपका इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यही है कि जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है, जड़ है आपका सिलेबस। और हमारी रणनीति क्या रहेगी, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले जी एक रणनीति का होना बहुत जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें छोड़ना है। तो यहां अगर बात करें तो इसके हमें 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला अगर बात किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा क्या, तो यहां हम बात करें तो यहां सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज से आपको 15 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज में क्या कहेगा, तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसके अलावा
आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में देखने को मिलेगा, तो वहां से प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस है। क्लियर है? देखिए, इसके अलावा बात करें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी आपका यहां से 15 प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन यहां से लगभग 10 प्रश्न पूछा जाता है। 10 से 12 प्रश्न आपको कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रीजनिंग से देखने को मिलेगा आपका 10, और जनरल नॉलेज रिलेटेड जो आपका पद है उससे रिलेटेड आपका 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। इस प्रकार 50 प्रश्न, अगर 150 नंबर का आता है तो 50 प्रश्न आपका जीएस से देखने को मिलेगा। तो जीएस को भी आपको साथ में लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि किसी ने कहा है कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो राह में निकले ही नहीं, घर से निकले ही नहीं। तो यही है दोस्तों कि आपको इसमें लगे रहना है, और निश्चित ही आप अपने ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण एकेडमी के साथ बिल्कुल साथ ही साथ चलकर एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा सिलेबस और देख लेते हैं हम। देखिए, सिलेबस के अंतर्गत यहां आपको दिख रहा है जनरल नॉलेज, ठीक है, करेंट आपका नेशनल इंटरनेशनल, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो इंडिया से प्रश्न पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें करेंट का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम WRD में देखे थे। इसके अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, जियोग्राफी छत्तीसगढ़ को A to Z पूरा पढ़ना है आपको। उसका जियोग्राफी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, जनजाति पढ़ना है। इसके अलावा और भी बहुत सब्जेक्ट है, उसको भी हमें लेकर चलने कहा किसमें आपका छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, जिनमें से आपका MS ऑफिस, ठीक है, आपका वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिसिस, ये सब चीज आपको पूछा जाए किसके अंतर्गत, आपका कंप्यूटर के अंतर्गत। क्लियर है? रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे 10 नंबर का, जिसमें से आपको कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स आपको पूछा जाएगा, नंबर रैंकिंग, क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेज, ब्लड रिलेशन, ठीक है, अर्थमेटिकल जो रीजनिंग है, उन सब चीज यहां से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 10 नंबर आपका पद से संबंधित, पद के कार्य से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज आपको याद रख लेना है, दुनिया में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका निगेटिव। एक आपका जो पॉजिटिव रहेगा वो आपको पॉजिटिव राह में लेकर चलेगा, जबकि निगेटिव जो लोग होंगे वो आपको बोलेंगे क्या कि अभी वैकेंसी नहीं आने वाली, नोटिफिकेशन कब निकलेगा। ठीक है, तो ये एक बात आपको याद रखना है, मेहनत आपको करना है, एक पोस्ट आपको पाना है। अगर अभी अक्टूबर में अगर नोटिफिकेशन निकल गया तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि एग्जाम भले थोड़ा लेट से हो, हमको उसके लिए एक अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो दुनिया को मत देखिए, अपना तैयारी एकदम जारी रखिएगा। क्लियर है? क्योंकि 118 पोस्ट, जैसे CSEB का जो पोस्ट था वो 10 से 8-10 के आसपास था, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा आपको पोस्ट मिल रहा है। तो अपने कर्तव्य पथ पर बिल्कुल डटे रहिएगा, और बिल्कुल ही निरंतर अगर आप प्रयास करते हैं तो अपने मंजिल की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं, बिल्कुल आपको सफलता मिलने वाली है। तो मैं बता दूं कि समर्पण एकेडमी के द्वारा 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, आपका जो PHE का जो पोस्ट आने वाला है उससे संबंधित। और क्या क्या खास बात रहेगी, तो इसके अंतर्गत आपको पूरे GS कराया जाएगा। ठीक है, GS का जितने भी हम अभी टॉपिक देखे उसको पूरे आप लोगों को कराया जाएगा। साथ साथ आप टेक्निकल का भी उसके साथ साथ क्लासेस चलेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आपको एट जस्ट आपका 10,000 रुपए में ओनली कंप्लीट टेक्निकल फॉर्म PHE JEE, जिसमें आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक आपको देखने को मिलेगा। ये कब से प्रारंभ हो रहा है जी? तो ये आपको देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर 2024 से। और उम्मीद यही है कि ये पोस्ट बहुत जल्द आए, और हम एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आए, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन वित्त विभाग से अगर मंजूरी मिल चुकी है तो निश्चित ही पोस्ट आने वाला है। ठीक है, अक्टूबर में हो सके तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अपना अब आया चाहे मत आए नोटिफिकेशन, लेकिन बहुत चांस है कि आने का, लेकिन अपना जो पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखिएगा। ठीक है, अगर आपको एक पोस्ट लेना है तो इसके पीछे आपको अच्छे से मेहनत करना है, और एक पोस्ट आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद समर्पण एकेडमी से जुड़ने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।